जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूं। बच्चों कल आपकी परीक्षा है और मैं आपको भूगोल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं अभी तक जितने भी आए हुए हैं, ठीक है, और जो बदल के आ सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। और ये देखिए कंफर्म है कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बच्चों आएगा, ठीक है। अब जल्दी से कवर करते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है? तो बच्चों डायरेक्ट हम लोग आंसर्स करेंगे। यहाँ पेट्रोलियम काला सोना को कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो जो नहीं है वो है कोयला। बाकी देखिए सभी बायोगैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा को हम वापस पा सकते हैं। तो इसमें नवीकरणीय में इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बदल के आते हैं। ये 2017 का देखिए आया हुआ है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ठीक है, तो जो गैर पारंपरिक स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। देखिए बाकी विद्युत, पेट्रोलियम, ये कोयला, ये सब चीजें खो जाएंगी, वापस नहीं मिल सकती हैं जलाने के बाद। इसका 2017 क्वेश्चन चूना पत्थर है। तो चूना पत्थर बच्चों यहाँ पर अवसादी चट्टान है। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बदल के आ सकते हैं। पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है। तो पेट्रोलियम खनिज कहाँ पाया जाता है? ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, परतदार चट्टान होते हैं, अवसादी चट्टान होते हैं, उसमें पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है। ठीक है, देखिए 2022 का क्वेश्चन फिर से धात्विक खनिज पाई जाती है। तो इसका सही आंसर बच्चों आग्नेय चट्टानों में यानी कि इग्नियस रॉक्स में। अगर इस तरह के और टॉपिक्स को बताना है तो कमेंट सेक्शन में आज बता दीजिएगा, तो शाम में फिर मैं बना दूंगा। विश्व में कौन सा देश तांबा के उत्पादन में अग्रणी है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन चिली करता है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका में है। इसके बाद कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्माता है? 2019 का क्वेश्चन है, तो 2019 के डाटा के हिसाब से हम आंसर बताएंगे इसका, कुवैत। ठीक है, जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की पूर्ति के लिए खेती करता है उसे क्या कहते हैं? मतलब अपने पालन पोषण के लिए करता है कि भाई उसका परिवार जी जाए। ठीक है, तो उसको कौन सी कृषि कहते हैं? तो ये है बच्चों आपका निर्वाह कृषि। ठीक है, निम्नलिखित फसलों में से कौन बगानी फसल नहीं है? 2019 का क्वेश्चन बच्चों। और 10वां का सही आंसर बच्चों चाय। ठीक है, चिपको आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो 11 का सही आंसर बच्चों उत्तराखंड। ठीक है, जहाँ पेड़ को ना काटने के लिए लोग पेड़ों को गले लगा रहे थे। बच्चों ये जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ राघव प्रकाशन की बुक है, जो बिहार के एनएमएस के लिए तैयार की गई है। निम्नलिखित में से कौन कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बच्चों सीमेंट उद्योग। ठीक है, कृषि पर आधारित नहीं है, साफ साफ आपको पता चल रहा होगा। सीढ़ी नुमा खेती होती है, तो सीढ़ी बना बना कर खेती जो है अक्सर वो पहाड़ों पे की जाती है। ठीक है, चाय की खेती वगैरह आप देखे होंगे, ताकि पानी अचानक से बह कर ना जाए, पानी रुका रहा है। ठीक है, तो ये 2017 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है? तो इसमें सही आंसर बच्चों ज्वार। रबी और खरीफ के प्रश्न आने कन्फर्म है बच्चों, कोई ना कोई जरूर आएगा। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति बच्चों मत्स्य पालन से संबंधित है। और देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बच्चों बने हुए हैं। बिहार की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप अपने ज़िले की या पेपर्स को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैट के 90 प्रश्न आपके राज्य में जो आएंगे और सेट के 90 प्रश्न आएंगे। पूरे इंडिया का सिलेबस वही है, बिहार का अलग से नहीं है बच्चों। तो काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग गणित के, विज्ञान के, सामाजिक अध्ययन की और मानसिक योग्यता की बनी हुई है। उसको आप जाके प्लेलिस्ट से बच्चों देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। विश्व में लॉ एस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, चीन। ये देखिए 2018 का प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन वृक्षारोपण फसल है? ठीक है, यही प्रश्न बदल के आ सकते हैं, तो ये चाय है। ठीक है, महाराष्ट्र एवं गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग व्यापक रूप से वितरित है, क्योंकि देखिए जो भी सूती वस्त्र उद्योग है, तो भाई कॉटन कहाँ जहाँ प्रोडक्शन होगा वहीं तो होगा। ठीक है, कपास की खेती इन दो राज्यों में अधिकांश जगह मिलती है। तो कपास की सबसे अच्छी खेती जो है काली मिट्टी में होती है, काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है और मेन वातावरण भी इनको सूट करता है। भारत में जूट वस्त्र उद्योग का विकास मुख्यतः पश्चिम बंगाल में हुआ, क्योंकि तो जूट का जितना है देखिए, जो जूट है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में बांग्लादेश भी बनाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, यह राज्य जूट फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। निम्नलिखित में से किसे सनराइज उद्योग कहा जाता है? देखिए 2019 का क्वेश्चन है, बदल के आ सकता है। तो यह है बच्चों सूचना प्रौद्योगिकी। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा इस समय हो रहा है जानते हैं आप? कर्नाटका में सबसे तेजी से होता है, बेंगलुरु उसका हब है। जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो जमशेद, ये टाटा ने वहाँ पर टाटा स्टील का शुरुआत हुई थी, आपको पता है। तो उसके पीछे कारण है नज़दीक बाजार की सुविधा। ये 2019 का क्वेश्चन है। नगरों का कौन सा समूह रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बच्चों यहाँ पर बेंगलुरु, कोच्चि और चेन्नई। टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? टिस्को आप जानते हैं, ये भी स्टील की कंपनी है। ये स्वर्ण रेखा पर उपस्थित ये बनी हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाटा का है ये भी है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो ये भी प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ है। ये बच्चों असम में है और एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पवन की माप लेने वाला एनीमोमीटर यंत्र, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एंट्री लिखी है, पवन को किस यंत्र से मापा जाता है, वो है एनीमोमीटर। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, कारण नहीं हो सकता? तो ये बच्चों रोजगार। ठीक है, बाकी सभी इफेक्ट उसको करते हैं। इसके बाद है गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती क्योंकि? आप जितने भी देखेंगे तो गंगा के किनारे बहुत ज़्यादा, जैसे वाराणसी मेरा है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, आपके पटना में भी है, जहाँ जहाँ से गंगा गुजरती है। तो इसके पीछे कारण क्या है? यह उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी मैदान का चित्र है, और काफ़ी कारण और भी हैं। पानी की उपलब्धता हो गई, भाई पानी तो चाहिए चाहिए, तो लोग नदी के किनारे बसते चले गए। ठीक है, फिर डंडारेख में किस तथ्य को दिखाया जा सकता है? 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें किसी फसल का कई वर्षों का अलग अलग उत्पादन आंकड़ा दिखाया जा सकता है। जनसंख्या पिरामिड प्रदर्शित करता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है ये बच्चों। यहाँ पर जनसंख्या के आयु संगठन को भी और जनसंख्या के लिंग संगठन को भी, इसका उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर इसके बाद है एशिया के किस देश में चावल और मछली प्रमुख भोज्य पदार्थ हैं? तो यहाँ 2019 का क्वेश्चन ये है बच्चों बांग्लादेश। वैसे ही हमारे पश्चिम बंगाल का भी यही है। ठीक है, दक्षिण एशिया के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है? तो ये बच्चों बांग्लादेश। ठीक है, इससे ये समझिएगा कि कोई भी क्षेत्रफल है तो इस क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बच्चों बांग्लादेश सही है। नेक्स्ट है आपका सुपीरियर झील को हिरोन झील से मिलाने वाली नहर कौन सी? 2018 क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है इस बार। इसका सही आंसर है सू नहर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। ये सभी बच्चों आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके बाद है कौन सा नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, पनामा नहर। महात्मा गांधी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो 34 का सही आंसर है बच्चों गंगा। सलाल जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? तो 2018 का क्वेश्चन है, ये है बच्चों जम्मू और कश्मीर में। भूमंडलीय उष्मीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण बच्चों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके और भी कारण है। जो गर्म हो रही है हमारी धरती, इसमें मीथेन भी एक कारण है। वाटर वेपर, जो पानी का वाष्प है, वो भी एक कारण है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सबसे नज़दीक हमारा जो है वो है आपका बुध ग्रह, यानी कि मरकरी। प्राथमिक, आप बताइएगा कौन सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है? ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक क्रियाएं आप जानते हैं कि जो कृषि हो गई, जो डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। ठीक है, उसमें कृषि आता है, खनन आता है, पशुपालन आता है, बैंक जो है तृतीय सेक्टर का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही होगा। देखिए 2018 का क्वेश्चन है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो ये प्रश्न बार बार देखिए रिपीट हुए भी हैं। पेट्रोलियम को कहा जाता है। 2018 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो यहाँ बच्चों कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी सभी से मृदा टेक्सचर हो गया, जलवायु हो गया, समय हो गया, सभी पर मृदा निर्माण डिपेंड करता है। 2016 का प्रश्न है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के भ्रमण अर्थात गति को क्या कहा जाता है? तो इसे परिक्रमण कहा जाता है। बालू पत्थर से किस रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है? तो 42 का सही आंसर है बच्चों क्वार्ट्जाइट। ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, क्वेश्चन 43 है ऋतु चक्र का कारण है? तो 43 का बच्चों पृथ्वी का परिक्रमण है। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ सही है। और देखिए 2016 का प्रश्न है, वायुमंडल की प्रधान गैस कौन सी है? तो ये सभी बच्चे जानते होंगे, नाइट्रोजन है। ठीक है, कितने प्रतिशत है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से आपको जरूर याद करना है घटते क्रम में क्षेत्रफल के हिसाब से। प्राकृतिक पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो 46 का सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी 1। पर्यावरण का निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो 47 का ऑप्शन नंबर डी है बृहद स्तर पर वनों का विनाश। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है आपके सामने। सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो ये है बच्चों थाईलैंड में। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है? तो इसका सही आंसर बच्चों अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। बिहार के बेस प्रदेश रेलवे कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, मुंगेर में। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी तरह से और प्रश्नों को करना है या लाइव क्लास करनी है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।